चुनाव का डेट बहुत नज़दीक आ गया है, किस तरह माहौल नज़र आ रहा है कोडरमा लोकसभा में? चुनाव का डेट आने के साथ माहौल आप देख ही रहे हैं कि अब जब सारे लोग जवाब मांग रहे हैं, जनता ये कर रही है, तो खास करके कोडरमा बरकट्ठा इलाके में हम देख रहे हैं कि तमाम नागरिकों को अपनी बात, अपना मत रखने का अधिकार है। कोई हो, चाहे सरकारी सेवक हो, गैर सरकारी हो, ये लोग हों, अनुबंध कर्मी हो, लेकिन पूरे लगातार हम कोडरमा बरकट्ठा क्षेत्र में देख रहे हैं जो अनुबंध कर्मी हैं, जो स्कीम वर्कर हैं, वो लोग जब अपनी बात रख रहे हैं, अपने सवाल रख रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों से पूछ रहे हैं कि आप पे खड़ा हुए हैं, तो उनको धमकाया जा रहा है, उनको कंप्लेन किया जा रहा है। कई स्कीम वर्कर, कई पारा शिक्षकों ने कहा कि हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों अपनी बात रख रहे हैं। कि भाई चुनाव तो एक राजनीतिक कार्यक्रम ही होता है और यही एक मौका होता है, चाहे वो सरकारी सेवक हो, चाहे स्कीम वर्कर हो या आम नागरिक वो कर सके। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जो छात्र हैं, युवा है, स्कीम वर्कर हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उससे जो प्रतिनिधि रहे, नुमाइंदे रहे और जिनकी भूमिका ठीक इसके विपरीत रह रही है, उसमें कितनी बेचैनी है। जनता आपके प्रति कितना रुझान मतलब नज़र आ रहा है, कितना रुझान दिखाई दे रहा है? लगातार हर जगह से सवाल ही हो रहे हैं और ये जनता का ही प्यार है, लोगों की अपेक्षा है। लोगों की स्थितियाँ तो ये है कि एक तरफ लोगों के सवालों से बचने के लिए लोग जो है, जो नुमाइंदे हैं, वो लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं परेशान हूँ कि हर तरफ से, हर जगह से, युवाओं से भैया यहाँ आइए, भैया यहाँ आइए। और जाहिर सी बात है, आना तो जाना तो लगे, लेकिन इतने कम समय में सब गाँव और इलाकों में जा पाना मुश्किल है। फिर भी हमारी कोशिश है कि हर प्रखंडों में एक आध दिन का दौरा हो, तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम जो नागरिकों को, तमाम मतदाताओं को, युवाओं से कहेंगे कि प्रतिनिधि हो सकता है इस कम समय सीमा में पहुंच ना पाएँ, लेकिन आप तमाम लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो बेहतरी चाहते हैं, वो खुद बुलंद करें आवाज़, खुद वहाँ उस भूमिका में निभाएं और इसको आगे बढ़ें। कोडरमा लोकसभा को बीजेपी का दल माना जाता है, बताया जाता है कि हमेशा बीजेपी का एक दल रहा है, कैसे मुकाबला होगा? ऐसा नहीं है, लगातार परिस्थितियाँ बदली है। झारखंड को भी अलग माना, लेकिन अगर पिछली बार से देखें, पिछले राज्य के विधानसभाओं में भी देखें तो स्थितियाँ बदली हैं। आप देख रहे हैं कि गांडे में जो है सो उसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है। गांडे में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हार गए, बगोदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हार गए 2 जगह, धनवार में भी अगर जीते तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उस समय जो है वो हार गए, वहाँ पे गैर भाजपा से जीते 3। चौथी सीट अगर आप देखेंगे बरकट्ठा, तो वहाँ भी उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो घोषित प्रत्याशी थे वो नहीं जीत पाए। तो ये चारों सीटों पर देखें, कोडरमा देखेंगे तो भी वो बाल तरीके से बचे। तो उसके बाद पूरी स्थितियाँ बदल रही है। और लोकसभा चुनाव में भी अगर इतिहास देख रहे हैं तो इतिहास से ज़रूर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है और इसीलिए आज उससे सबसे ज़्यादा सवाल है। लेकिन जब उन उम्मीदों में खरा नहीं उतरी है, तो जब भी यहाँ बड़े व्यापक गठबंधन हुए हैं, कोडरमा के लोगों ने मोर्चा संभाला है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है वो विदा किया है। और इस बार 2024 का चुनाव भी जो है फिर इसी तरीके का नज़ारा दिखा। आपसे जनता क्या उम्मीद लगा करके मतलब बैठी हुई है? हमारे से लोगों ने, हमारे इसलिए मैं कह रहा हूँ, बीता हुआ कल देखा है कि विनोद सिंह के रूप में महागठबंधन की ओर से एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिस पे लोगों को भरोसा है कि हमारे सवाल, चाहे छात्रों को हों, नौजवानों को, किसानों को हों, वो संसद में ईमानदारी से तो उठेंगे, लेकिन वहाँ ही नहीं, सड़कों में भी ज़रूरत होगी हमारे सवालों में, हमारे परेशानियों में, तो वहाँ भी उनका हमारा साथ मिलेगा, वहाँ भी वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये दोनों ही जगह, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, न्याय के सवालों में एक साथ मिलेगा। ये हमारा बीता हुआ कल लोगों के सामने साफ है और इसलिए ये ज़्यादा उम्मीद। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया। तो बने रहें और कोडरमा लोकसभा में क्या माहौल नज़र आता है देखते रहें। समाधान कब तक? मैं MS समन, धन्यवाद। आइए सर, बैठने।